हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के बीच में लेकर आए हैं एक DOL स्टार्टर का MK1 का सर्विसिंग सिस्टम में हम कैसे रिले का कंटेक्टर का सर्विसिंग करते हैं इसको दिखाएंगे। ये रिले है, ये उसका इधर बैक का कवर है, ये फ्रंट का कवर है। तो इसको पहले बताते हैं ये रिले के बारे में आपको। थर्मल ओवरलोड रिले है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होता है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या प्रॉब्लम होता है। कभी कभी आपका कंट्रोल सर्किट में कभी कभी ये NC पॉइंट चिपक जाता है, ये देख रहे हैं ना। कभी बाहर से किसी कारण स्पार्किंग होने की वजह से ये जो है NC पॉइंट, ये देख रहे हैं, ये इसी में चिपक जाएगा, तो ये मोटर ऑफ नहीं होगा। तो इसको हम ओपन करके, जैसे ये कवर है, ये फ्रंट वाला, इससे पहले ये लगा रहता है, ठीक है। ये ऐसे लगा रहता है, देख रहे हैं ना, ये बंद हो गया। तो ये आपका ऑफ नहीं हो रहा है, तो यहाँ से दो स्क्रू खोलिएगा, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, ठीक है। तो ये ओपन हो गया, ये दोनों का है, ओपन हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए ये चिपक गया है, ये ओपन नहीं हो रहा है, तो इसको आराम से क्या कीजिएगा, किसी स्क्रू ड्राइवर से ऐसा गैप कीजिएगा, तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में ये रिलीज होने लगेगा, ऑन ऑफ होने लगेगा, ठीक है। देखिए ये ऑफ हो गया, ये ऑन पोजीशन में है, NC NO, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम है, ये ट्रिप कैसे होता है। तो ये ट्रिप होता है जब मोटर का आप ये सेटिंग है ना, ये पॉइंट मान लीजिए 2.5 एम्पियर में है। अगर आपका मोटर इस पर सेटिंग है, इस पर 2.5 में, और एम्स अगर आपका 3 एम्पियर ले रहा है, तो आपका ये हीट होगा। ये जो एलिमेंट है ना, वो तीनों फेज का हीट होगा। हीट होगा तो ये थर्मल है, ये हीट होगा तो ये इधर की ओर जाएगा। देखिए ये ट्रिप हो गया, उस पोजीशन में ये ट्रिप होगा। तो इसको इसीलिए हम थर्मल ओवरलोड बोलते हैं। या किसी फिर इसको रिसेट करना है तो देखिए ये ऐसे हो गया, इसको प्रेस करेंगे तो ये रिसेट हो गया। जब तक प्रेस नहीं करेंगे तब तक रिसेट नहीं होगा। किसी किसी बड़ा रिले में ऑटो रिसेट आता है, जो ऑटो रिसेट मोड में कर दीजिएगा ना, वो MNX में आता है, तो ऑटोमेटिक रिसेट हो जाता है। तो इसमें किसी भी फेज में अनबैलेंस अगर लोड आ रहा है, इसमें अगर मान लीजिए आपका 2 एम्पियर आ रहा है, इसमें अगर 4 एम्पियर आ रहा है, इसमें 2 एम्पियर, तो ये फेज फिर काम करेगा। ये देखिए ये फेज, ये प्रेस होगा तो ये ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो इसी सिस्टम में काम करता है। जब ये एलिमेंट हीट एक कॉइल की तरह है पॉइंट, ये कॉइल का, ये जब इससे ओवर करंट कुछ इसमें पास होगा तो ये हीट होगा। जो ये हीट होगा तो पट्टी थोड़ा सा, ये जो लिप है ये अंदर की ओर जाएगा, तो ये ट्रिप हो जाएगा। फिर इसको हम रिसेट करते हैं, उसके हिसाब से हम मोटर का फेज चेक करते हैं, लोड चेक करते हैं कि इसमें किसी कारण वजह से फेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या मोटर क्यों ओवर लोड हो रहा है, मतलब रिले ट्रिप हो रहा है। कभी कभी इसमें रेंज सेटिंग भी कम अगर रहेगा ना, आपका 3 एम्स अगर तीनों फेज में है बराबर एम्स, और 2.5 में, तभी ट्रिप होगा, समझ गए। तो जितना मोटर एम्स ले रहा है उससे 1.2 के हिसाब से इसको हम रिले को सेटिंग करते हैं। जैसे हमारा मोटर 3 एम्स ले रहा है, तो हम इसको 3.5 पर सेट करेंगे, 3.5 पर ये सेट हो गया, ठीक है। या इसको थोड़ा सा और बढ़ाकर 3.6 कर सकते हैं, ठीक है, अगर 3 एम्पियर ले रहा है तो, क्योंकि ये स्टार्टिंग में लोड वो ज़्यादा लेता है कभी कभी फर्स्ट स्टार्टिंग में, इसलिए इसको सेट करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब इसमें हो गया, कभी ये स्पार्क हो गया, एक कट जाता है, एक फेज अगर कट जाएगा तो आपका रिले का आउटपुट एक फेज नहीं बताएगा। जैसे है ना RYB, अगर इसका एक कॉइल कट गया है तो आपका एक फेज आउटपुट नहीं जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, उस पोजीशन में अगर इमरजेंसी है तो, नहीं तो रिले तो चेंज करना ज़रूरी है। अगर इमरजेंसी है तो इसको एक यहाँ से, इससे एक डायरेक्ट एक लिंक लगा सकते हैं इसका, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा। तो ये तो हो गया, ठीक है। तो इसको हम कवर डाल देते हैं,
ये बैक का कवर है, देख रहे हैं। ये जो होता है ये एनो होल्डिंग के लिए MK1 में जो स्टार्टर में जो होता है ये रिले 4 पॉइंट का रहता है, ये होल्डिंग के लिए देते हैं। जैसे हम मोटर को ऑन करके होल्डिंग में रहना है, मतलब ऑन करके रखना है, तो इसीलिए ये देते हैं। आगे का देखिए, देखिए ये पिन है, इसका ये निकल जाता है कभी कभी, तो ये इसको ऐसे बैठा देते हैं, फिर ये काम करने लगा। ठीक है, ये ऑफ के लिए देते हैं, ये ऑन के लिए, देख रहे हैं ना। ठीक है, इसको भी ऐसे, कभी कभी इसमें भी ये स्पार्किंग मार देता है। ये बैकलाइट है ना, जो स्पार्किंग हो जाता है, या बीच में ये दोनों कभी पानी वानी का कोई छिट्टा पड़ गया या डस्ट पड़ गया, तो दोनों फेज में ये इसीलिए पॉइंट हाइड करके देता है कि आपका ये डिस्टेंस बनेगा, इस पर डस्ट नहीं। अगर किसी वजह से टूट गया है तो आपको ये ज़्यादा दिन हो गया तो कचरा अगर पड़ गया तो ये दोनों फेज में सप्लाई स्पार्किंग मारने का चांस रहता है, ये दोनों फेज में। तो इसको कभी कभी इसको साफ करते रहना चाहिए, इसको क्लीन करने, थिनर से क्लीन करना चाहिए, तो ये लाइफ अच्छा देता है। ये हो गया। ओके, इसको ऐसे स्क्रू में ये हो गया। अब हम आपको कंटेक्टर का ये किट लगाने के बारे में समझाएंगे। ये ऐसा ही एक कि कोई फेज में एक कंटेक्टर का ये कंटेक्ट है, इसका अगर किट स्पार्क हो गया है तो दूसरा आप चेंज कर सकते हैं। इधर से आप ये खोल के एक ऐसे खोलिएगा तो ये आपका, देखिए ऐसा खोल के इसको आप चेंज कर सकते हो। देखिए देखिए ये निकल गया ना, ये निकल गया। इसको क्लीन करके, देखिए क्लीन करके अब फिर वापस, या दूसरा अगर ख़राब हो गया है किट, जो ये मेन पॉइंट होता है किट का, ठीक है, यही जो होता है ना पॉइंट, ये किट का वो मेन पॉइंट, अगर स्पार्क होके या ये कट गया है, निकल गया है, तो आपका फेज सप्लाई बराबर नहीं आएगा। तो इसलिए इसको दूसरा चेंज कर, स्पेयर मार्केट में मिलता है, इसको दूसरा चेंज कर सकते हैं। अब इसको ऐसे डाल के, ठीक है, इसी तरह ये चारों होगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसका नेक्स्ट किट में। देखिए इसको ऐसे, नेक्स्ट आगे का किट है, इसमें टोटल 3 फेज और एक होल्डिंग का। ये हो गया। फिर एक दूसरा, इसको क्लीन करके ये हो गया। ऐसे ही इसको तीसरा देखिए, इसी तरह चौथा भी लग जाएगा। ठीक है,
अभी इसमें लगा देते हैं कंटेक्ट में, इसमें स्क्रू रहता है। देख रहे हैं, ये आपका इसमें मैग्नेट है इसलिए पकड़ के खींचता है। ठीक है, अब हम ये आ जाते हैं, इसको देखिए, ये जो माइका का गार्ड है इसके ऊपर डालते हैं। ठीक है, इसका कोर का पोजीशन है, ये कोर। अभी समझते जाइए कैसे होता है। देखिए ये हो गया, एक इधर भी लगा देंगे ऐसे। देखिए ये लग गया। ठीक हो गया, ये फिक्स हो गया है। अब इसका हम लगाते हैं कॉइल। दोस्तों एक कॉइल जो है 220 का है, वोल्टेज में ऑपरेट होता है ये कॉइल। ठीक है, इसमें एक्चुअली 440 पर ऑपरेट होने वाला है। ऐसे कॉइल चेंज कीजिएगा तो 220 पर भी होगा, 110 पर भी होगा। वो कॉइल का अलग अलग वोल्टेज होता है। ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए इसे हम कर दिए हैं। तो अब ये हो गया इसका फिक्सिंग कंटेक्ट। इसको हम बोलते हैं फिक्सिंग कंटेक्ट। ये फिक्स होता है, ये मूव नहीं होता है, ये बराबर एक जगह फिक्स है। इसका फिक्सिंग कंटेक्ट है। ठीक है, ये 4 RYB 1 2 3 4 5 6 ये होल्डिंग के लिए दोनों यूज करते हैं। ये एनो पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया मूविंग कंटेक्ट। देख रहे हैं ना, ये इसके साथ में कोर है। ये लार्सन LNT कंपनी का है, टाइप MK1 15 एम्पियर का इस पर लोड आता है। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, इस पर मैक्सिमम एक कंटेक्ट से हम 7.5 HP का मोटर चला सकते हैं। ठीक है, 1 HP से लेके 7.5 HP तक। तो ये अब लग गया ऐसा। इसको अगर भी किट चेंज करना है तो देखिए इसको, ये भी इजी है चेंज करना। ऐसा प्रेस कीजिए,
ऐसा एक इसका जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट, इसको ऐसे निकाल लेते हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना, ये निकल गया। इसको थोड़ा, ये भी अगर ख़राब हो जाता है स्पार्किंग करके कोई किसी किसी में, तो इसको दूसरा आप चेंज करते हैं। फिर इसको स्प्रिंग को ये प्रेस करके, देख रहे हैं ना, ये स्प्रिंग जो होता है, एक अंदर में स्प्रिंग है, ये ऐसा प्रेस होता है। ठीक है, इसलिए इसको मूविंग कंटेक्ट बोलते हैं ये, क्योंकि जितना पर हमको उधर प्रेशर चाहिए उसके हिसाब से ये अप डाउन प्रेशर बनाता है, या तो ठीक है, हर कंटेक्टर में ऐसा स्प्रिंग लगा होता है, एक किट ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसको लगाने के टाइम में हम सीधा ऐसे एक एक पॉइंट होता है, देखिए ये बीच में जो होता है ना एक पॉइंट होल जो है, उसमें पिन टाइप का है, इसमें जाएगा तो ये फंस जाएगा, तो ये आपका आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको हम आपको समझाने के लिए हम एक निकाल के देखा, इसी तरह ये चारों हो जाएगा। ठीक है, और तो अब इसको हम फिक्स करते हैं, देखिए ऐसे, हाँ ये हो गया। और इसको स्क्रू को हम टाइट कर देंगे। ठीक, अब ये देखिए कंटेक्ट फिट हो गया। ये जब ऑन होगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, ऑन होगा तो, ऑफ होगा तो नीचे की तरफ जाएगा, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ठीक है, अब हम सेट करते हैं रिले को, तो देख रहे हैं रिले को, ये चारों पॉइंट आएगा ये रिले में, ये 4 पॉइंट है ना इसमें, देखिए ये आके इसके स्क्रू में जो यू टाइप का है ना घाट, उसमें ये लग जाएगा। ठीक है, अब इसको हम स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देंगे। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी ये कंटेक्टर से साउंड आने लगता है, भर भर साउंड आता है, तो इसके अंदर जो डस्ट रहता है ना, कचरा रहता है, इसके वजह से आने लगता है। तो इसको हम कोर को एमरी मारकर या थिनर से साफ कर लेते हैं, तो इसको एक क्लीन हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा वो आयल के जगह पर है, अगर स्टार्टर या लगाए हुए हैं, आयल और धूल मिट्टी पड़कर ये चिपक जाता है, कभी ऑन होगा तो ऑफ जल्दी नहीं हो पाएगा, इसलिए इसको क्लीन कर देना चाहिए, फिर ये बराबर काम करने लगेगा। ठीक है, अब हो गया इसको कनेक्शन। ये तो देखिए दोस्तों, ये एनो है इसका, ये पॉइंट इसका एनो है, ये एनसी है। तो हमारा एक सप्लाई जो आता है, एक सप्लाई एक कॉमन, ये सीधा आपको एनो में आ जाएगा। ठीक है, एनो में आ जाएगा। दूसरा सप्लाई एक कॉइल में डायरेक्ट जाएगा, ब्लैक देख रहे हैं, ये कॉइल में गया है, यहाँ से ये इधर से होके इधर कॉइल में गया है। ठीक है, अब हम इसका एनो में, एक तो कॉमन हो गया है, दूसरा इसका एनो में गया है, एनो से ये गया है, फिर एनसी में लूप होके गया है, एनसी से फिर एक निकल के गया है आपको दूसरा पॉइंट में, कॉइल का दूसरा पॉइंट में। देख रहे हैं, हो गया दूसरा पॉइंट में। अब हम इसको सप्लाई देंगे, इसमें सप्लाई एक, अभी हम 220 का वोल्टेज से हम इसको सप्लाई देंगे। अभी ये आपको एनो नहीं लगाए हैं समझाने के लिए। ठीक है, तो इसमें हम एक सप्लाई हमारा इसमें आ जाएगा, ऐसे
जब 3 फेज का ये स्टार्टर इसमें डालेंगे तो एक कॉइल 440 का ही होता है। एक्चुअली हम यहाँ थ्योरी को समझाने के लिए आपको ये 220 का कॉइल लगाकर डाले हैं, ठीक है। तो ये भी 440 रहता है RYB, तो ये भी 440 इसमें सप्लाई जाता है। इसमें सिंगल फेज दिए हैं, ठीक है। तो अभी आप ऑन करके बता रहे हैं, देखिए इसमें सप्लाई चला गया है। देखो दोस्तों, फिर देखिए ये टेस्टर जल रहा है, इसमें फेज है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, इसमें नहीं जल रहा है, ये फेज है, ठीक है। अभी ऑन करेंगे तो देखिए ऑन होगा, लेकिन छोड़ देता है। ऑन हो रहा है लेकिन आपको ये होल्डिंग छोड़ दे रहा है, क्योंकि होल्डिंग नहीं लगा है। देख रहे हैं, देखिए साउंड दे रहा है ना। हाँ, इसी तरह ये ऑन होता है। इसमें होल्डिंग डालना पड़ेगा। इसको हम इसी पोजीशन में इस स्टार्टर को फिट करने वाला है। ऐसे नहीं फिट होगा, क्योंकि ये ऐसे फिट होगा तो ये ऑन तो होगा लेकिन आपका बराबर ऑफ नहीं होगा, ठीक है। अभी ये होल्डिंग नहीं पकड़ रहा है, देख रहे हैं ना, छोड़ने से ऑफ हो गया। तो अभी होल्डिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसको होल्डिंग के लिए एक वायर ये पोजीशन से, इसमें से ये होल्डिंग का पॉइंट है, इसमें करके आपको इसमें सप्लाई है, ये पॉइंट में देंगे। देखा है, अभी हो गया। अब देखिए ऑन हो गया। अभी ऑफ, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ, देख रहे हैं ना। इसी तरह इसका हम सर्विसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, हमको आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो जय हिंद। लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। ये जो है रिले रेंज मोटर का लोड सेट करने के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। ये अभी ऑन करते हैं, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों।